बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी जनाब, क्लास के अंदर जो है तमाम स्टूडेंट को खुशामदीद कहते हैं। आज जनाब हमारा फ्री सेमिनार है और फ्री सेमिनार जो है हमारा, आपको पता है कि पीपीएससी की बहुत सी पोस्टें जो है वो आती रहती हैं। और लास्ट टाइम जो है पीपीएससी की आखिरी जो ऐड गुजरी है जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर एलडीए के अंदर जॉब आई थी, असिस्टेंट की जॉब आई थी कुछ, और इसी तरह आज कल जो एडवर्टाइजमेंट आई है जिसके अंदर म्यूनसिपल ऑफिसर की 20 जॉब्स हैं, 19 ओपन मेरिट की हैं। तो इसके अलावा भी बहुत सी आगे सीटें आने वाली हैं। जेल खाना जॉब में आने वाली हैं, ज़िलेदार की जॉब आने वाली हैं, और इसके अलावा और भी लोकल गवर्नमेंट की बहुत सी जॉब आने वाली हैं। देखें जनाब, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 2019 से मैं ये एकेडमी चला रहा हूँ ऑनलाइन और फिज़िकल, मुल्तान के अंदर स्पेस जीके एकेडमी। स्पेस का मतलब है साउथ पंजाब एकेडमी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। ठीक है। अच्छा जी, जिनको आवाज़ स्लो आ रही है वो जनाब अपना वॉल्यूम जो है तेज़ कर लें, तो कोई इशू नहीं है। ये जो हमारी क्लास है ये आधे घंटे की क्लास है। इसमें जस्ट मैंने आपको मालूमात बतानी है, आपको थोड़ा सा बताना है कि आपने तैयारी कैसे करनी है। और इसके अलावा आपको ये भी बताना है कि जनाब आप जो है तैयारी करना चाहते हैं और आप पीपीएससी के थ्रू या किसी भी तरह से जनाब वाला आप वो कराएंगे, आपको मुकम्मल तौर पे जो है वो सारा पता चल जाएगा। अच्छा जी, एक बात और मैं बता दूं जनाब कि पाकिस्तान के अंदर जो है आपको पता है कि इंटरनेट का बड़ा इशू है। तो इंटरनेट के इशू होने की वजह से भी जनाब वाला जो है वीडियो की जो क्वालिटी है उसमें प्रॉब्लम आता है। बट एक बात तो ये सही हो जाएगा, इसका कोई इशू नहीं है। इसके अलावा जितने भी स्टूडेंट आप तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट का टेस्ट देने जाते हैं, आप एक बार वन पेपर जीके की तैयारी कर लें। अगर आप वन पेपर जीके की एक बार तैयारी कर लेते हैं तो वो जनाब क्या होता है कि हर डिपार्टमेंट में जहाँ मर्जी आप टेस्ट देने जाएँ तकरीबन 80% सिलेबस सेम होता है। ठीक है। और 80% सिलेबस जब आप तैयार कर लेते हैं तो 20% थोड़ा सा डिफरेंट भी आ जाता है। लेकिन 80% बहुत बड़ी जनाब फिगर है, तो आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। उस वन पेपर को हम भला क्या कहते हैं? वन पेपर जीके। वन पेपर जीके। वन पेपर जीके के अंदर जनाब तकरीबन तकरीबन जो है 12 सब्जेक्ट हैं। इस 12 सब्जेक्ट के ऊपर जिस बंदे की प्रॉपर मुकम्मल कमांड होती है वो जनाब कहीं भी मार नहीं खाता। और आपको पता है कि मार्केट के अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इवन दैट आप ये देखें कि इसका जनाब वाला जो तहसीलदार का कल पेपर हो रहा है उस पर काफ़ी पहले पोस्टें वो आई थी। इसके अलावा जो असिस्टेंट के पेपर हुए हैं वो जनाब आपको पता है कितनी पहले पोस्टें आई थी, उसके ऊपर 1 लाख बंदे ने अप्लाई किया। इसी तरह अभी ये AD LD ऊपर जो जॉब आई हैं इसके ऊपर जो आपको पता है कि जनाब 23,000 लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। तो लिहाजा जैसे ही मतलब है कि ये चीज़ें होंगी तो आपने याद रखनी है। ठीक है। बाकी आपके किसी भी सवाल का जवाब मैं एंड पे दूंगा और आप लोगों ने अपना वॉल्यूम म्यूट रखना है। जब आपने सवाल को करना हो तो आप वॉल्यूम अनम्यूट करके सवाल कर सकते हैं, लेकिन सवाल के लिए आपको। अच्छा जी, सवाल करने के लिए आपने वेट करना है क्योंकि मैं बाद में सारे सवालों के जवाब देता हूँ। सबसे पहले जनाब वन पेपर जीके के अंदर सबसे पहला जो सब्जेक्ट होता है ना वो हमारे पास जनाब इंग्लिश आ जाती है। इंग्लिश इंग्लिश ऑलमोस्ट जो है ना 10 नंबर से 15 नंबर की सब आती है। ठीक है। इसके बाद जनाब उर्दू। उर्दू जो है ये जनाब 10 नंबर का फिक्स है। ये किसमें? पीपीएससी में, सिर्फ पीपीएससी में। क्योंकि एफटीएससी जो फेडरल पब्लिक है उसमें जनाब उर्दू नहीं आता। यार वाली म्यूट कर दें अगर आपने क्लास लेनी है सही तरह से। अच्छा जी, अ, इसके बाद जनाब मैथ, पीपीएससी की जो मैथ है बेसिक मैथ, ये तकरीबन 8 नंबर से लेकर 10 नंबर की आती है। ईडीएस, ईडीएस का मतलब होता है एवरीडे साइंस। ईडीएस का मतलब क्या है? एवरीडे साइंस, जो जनरल साइंस होती है उसको हम कहते हैं। तो ये तकरीबन 5 से 7 नंबर की आती है। इसी तरह हमारे पास जनाब कंप्यूटर, कंप्यूटर के ऑलमोस्ट जो है 10 से 15 MCQs आते हैं या कम भी हो सकते हैं। ठीक है। इसी तरह हमारे पास करंट अफेयर,
करंट अफेयर के जनाब 3 से 5 MCQ आते हैं। अच्छा जी, वर्ल्ड जनरल नॉलेज, वर्ल्ड जीके, वर्ल्ड जीके इसको जनाब वर्ल्ड ज्योग्राफिया भी आप कह सकते हैं, ठीक है। और इन दोनों का मिला के ऑलमोस्ट जो है तकरीबन 25 से 30 MCQ आते हैं। इसके बाद पाकिस्तान अफेयर, पाकिस्तान अफेयर यानी मताला पाकिस्तान जिसे हम कहते हैं, या इसको हम इंडो पाक हिस्ट्री का भी नाम दे सकते हैं, इंडो पाक हिस्ट्री। इन दोनों से जो सवाल मिला के पेपर बनता है वो तकरीबन 20 से 25 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये पीपीएससी की मैं बात कर रहा हूँ। अब पेपर कोई भी उठा लें, सबसे ज़्यादा वर्ल्ड जनरल नॉलेज के सवाल होंगे या पाक हिस्ट्री के उसके होंगे, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद एक और सब्जेक्ट, अच्छा जी, इसके बाद जो और सब्जेक्ट रह गए हैं वो भी मैं आप उसके बारे में बताता हूँ आपको, ताकि आपको जो है अच्छी तरह से पता चल सके। अच्छा जी, इस्लामियात, ISLAMI, इस्लामिक स्टडी, इस्लामिक स्टडी की जो है तकरीबन जो है 7 से 10 सब्जेक्ट आते हैं, ठीक हो क्या, 3 6 7 8 9 या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बस ये जनाब ये सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट को आपने प्रॉपर पढ़ना है, अच्छी तरह से तैयार करना है, और इंशाल्लाह ताला आपको कभी भी कोई मसला नहीं आ पाएगा, ठीक। अब तैयार कैसे करना है आपको मैं एक बात बता दूं कि हमारी एकेडमी के स्टूडेंट टेस्ट कैसे पास कर जाते हैं। वजह क्या है, वजह यह है कि हमारा लेक्चर के साथ साथ हमारा जो टेस्ट सिस्टम है बहुत बहुत स्ट्रांग सिस्टम है। हम आपको पीपीएससी के मॉडल पेपर, पीपीएससी के जो मॉडल पेपर हैं जनाब 2019 से लेकर 2024, आज मतलब ये जो असिस्टेंट के पेपर हो गए हैं या कल जो होने वाला है तहसीलदार, जब वहाँ तक सारे पेपर सबका टेस्ट लेंगे। टेस्ट कैसे लेंगे, आपको डेली 3 मॉडल पेपर भेजे जाएंगे, 3 मॉडल पेपर आपको भेजे जाएंगे, और टोटल हमारे 60 टेस्ट होने हैं, तो ये तकरीबन 180 बनते हैं, ठीक है। जबकि इस किताब के अंदर जो है तकरीबन कोई 156 बनते हैं जो दिए हुए हैं 2019 तक, ठीक है। लेकिन कुछ हम 2018 के भी ऐड कर लेंगे। इसके अलावा हमारी एकेडमी के कुछ नोट्स बने हुए हैं, कुछ वेबसाइट्स हैं उन्होंने अपने नोट्स मतलब वहाँ से कुछ लिए हुए हैं, कुछ डाटा कंपाइल किए। सारे टेस्ट जब आपके पास आ जाएगा जनाब 60 से 70,000 MCQ का डाटा आपकी वोकेबलरी में स्टोर हो जाएगा, फिर आपका पेपर निकल जाएगा, आपको 75% पेपर आता होगा, ठीक है। ये जो मेरिट ऊपर जा रहा है उसकी वजह क्या है, मेरिट ऊपर जाने की वजह ये है कि लोगों के अंदर अब अवेयरनेस आ चुकी है, लोगों को पता है कि पेपर तैयार कैसे होना है, लोगों को ये पता है कि पेपर कहाँ कहाँ से आता है, तो इसलिए वो लोग प्रॉपर अपनी तैयारी करते हैं एक बार, ठीक है। एक ही बंदा, हमारी एकेडमी का एक ही बंदा जनाब जो कि जिनका जो ताल्लुक है वो है रहीम यार खान से, 5 रिजल्ट आए एक दिन, 5 रिजल्ट में उसका नाम था, ठीक है। उसका इंटरव्यू भी पड़ा हुआ है, वो भी आप जनाब वाला सफ़ेद जी की एकेडमी की टिकटॉक अकाउंट पे देखेंगे, यूट्यूब पे देखेंगे, या फिर जनाब वाला उस पे पर देखेंगे अपना फेसबुक सफ़ेद जी की एकेडमी का देखेंगे, उधर भी है, ठीक है। तो इसलिए एक्चुअली ये जो लोग सेलेक्ट होते हैं ना, ये मेहनत करते हैं। उस्ताद कभी भी स्टूडेंट को कामयाब नहीं कर सकता जब तक स्टूडेंट खुद नहीं पढ़ेगा। स्टूडेंट खुद पढ़ेगा, पेन लेगा तो स्टूडेंट कामयाब हो सकता है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं हमारी क्लास का ड्यूरेशन जो होगा, हमारी क्लास होगी जनाब 75 मिनट की, ठीक है। 75 मिनट की क्लास होगी। क्लास की जैसे मैंने वाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसके मैं कैमरे के जरिए से पिक्चर बना दूंगा जब पूरा लिखा जाएगा। एक ये आपको शेयर करूंगा साथ क्लास ख़त्म होने के बाद, और प्लस क्लास की रिकॉर्डिंग हो रही होगी। हमारे पास बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो बैंकों में जॉब करते हैं या कोई और जॉब करते होते हैं, पुलिस में, इवन दैट, तो वो क्या करते हैं फिर वो स्क्रीनशॉट प्लस रिकॉर्डिंग के साथ अपना काम वो कर लेते हैं, ठीक हो गया। तो लिहाजा 75 मिनट की हमारी क्लास होगी, और जो टेस्ट हमारा होगा, टेस्ट के लिए आपको 3 मॉडल पेपर टेक लगा के वेरीफाई करके सवाल बिल्कुल एरर फ्री जनाब आपको भेजे जाएंगे, वो आपने तैयार करने होंगे, अगले दिन उसका टेस्ट होगा। 60 हमने टेस्ट लेने हैं और 50 लेक्चर देने हैं। कितने देने हैं? 50 लेक्चर। इस 50 लेक्चर के अंदर याद रखिएगा कि आज हमारी है जनाब 14 दिसंबर, ठीक है। मंडे को जनाब हमारे पास जो होगी क्या होगी, 16 दिसंबर। पहली क्लास हमारी होगी 16 दिसंबर को। 16 दिसंबर से लेकर 29 फरवरी
29 फ़रवरी तक जनाब हमने चलना है, और इस दौरान हमने 50 लेक्चर भी ख़त्म करने हैं, 60 टेस्ट भी ख़त्म करने हैं। और आपका जो असिस्टेंट डायरेक्टर LDA का टेस्ट है वो तकरीबन CS एग्ज़ाम के बाद मार्च में जाके होगा। और इसी तरह जो आपका जनाब म्यूनसिपल ऑफिसर की सीटें आई हुई हैं, उसका और इस सिलेबस में थोड़ा सा फ़र्क होगा, क्योंकि उसके अंदर जो है जनरल नॉलेज 60% आएगा, बाकी जो पेपर होगा वो जनाब सारा का सारा सब्जेक्ट रिलेटेड आएगा, मतलब जैसे MBA MPA वो लिखा हुआ है। बट जनरल नॉलेज वेरी इंपॉर्टेंट, जनरल नॉलेज 60% बहुत अहम है। ठीक हो गया। अच्छा जी, मंडे से लेकर फ्राइडे तक आपकी क्लास होगी। आपने क्लास को जो है अच्छी तरह से हफ्ते के जो है 5 दिन क्लास होगी, लेकिन हफ्ते के 6 दिन टेस्ट होगा, क्योंकि टेस्ट हमने पूरे 60 कंप्लीट करने हैं। एक बात याद रखिएगा कि टेस्ट के अंदर जो आपने याद करने हैं या करने हैं, हमने पूरे 60 के 60 करने हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये टेस्ट आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद कुछ लोगों का जनाब अगला स्टेप होगा कि जनाब उन्होंने इंग्लिश ऐसे तैयार करना है, इंग्लिश ग्रामर तैयार करनी है, कुछ मतलब पेपर ऐसे हैं। तो एक बात इसके ऊपर आपने याद रखनी है कि हमारे पास जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, अच्छा जी, हमारे पास जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, आवाज़ आ रही है? अच्छा जी, हमारे पास जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, एक बात अच्छी तरह से आपने याद रखनी है कि अगर एक बंदा टेस्ट पास कर जाता है तो इंटरव्यू की जो तैयारी होगी वो फ्री होगी। ठीक है, सिर्फ हमारी अपनी एकेडमी की बात है। और इसलिए जो है आपको पता है कि ये जो लेक्चर होता है ना, लेक्चर एक्चुअली जो भी बंदा प्रॉपर सही मानों में लेता है, सुनता है, वो क्या होता है, वो जनाब उसको जो है एक कंप्लीट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे ब्लैक प्रेसिडेंट, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका का। अब इसकी किताब है, इसकी किताब जनाब क्या है, हायर हायर देन होप्स। अब याद रखिएगा ये जो किताब है ना, ये किताब इसकी नहीं है, ये किताब इसके ऊपर लिखी गई है। और लिखने वाली कौन है, ये पाकिस्तानी राइटर है फातिमा मीर, फातिमा मीर, इन्होंने किताब लिखी है। अब लोग क्या समझते हैं कि जनाब हैर दिन, हम जनाब आपको मुकम्मल पढ़ाएंगे कि नेल्सन मंडेला कौन था, क्या था। एक वन टू ऑल यानी सवाल को जिस तरह मर्जी चेंज कर दे, कोई इशू नहीं है। अब आपने तैयारी कैसे करनी है, जितने सब्जेक्ट मैंने आपको बताए हर का एक रजिस्टर ले लें जनाब, 200 वाला रजिस्टर ले लें, 200 300 वाला एक ही बार लेना है। और रजिस्टर लेने के बाद आप नोट्स बनाएंगे। वो नोट्स आपने अपने मॉडल पेपर से भी कुछ सवाल नोट कर सकते हैं, वो लेक्चर को तो आपने बनाने हैं ना। उसके बाद आपने वो नोट्स अपने पास रखने हैं, जब भी आपने टेस्ट की तैयारी करनी है उन नोट्स को रिवाइज करना है। ठीक है, ताकि आपका जो है, जब जो बंदा नोट्स बना के तैयारी करता है ना, वो बंदा कभी भी नाकाम नहीं होता। उसकी वजह यह है कि नोट्स लिखने से, प्रिपेयर करने से 90% वो चीज़ याद हो जाती है वैसे लिखने से। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें थी जो एकेडमी के अबाउट मैंने बताई थी। बाकी आप हमारी एकेडमी का जितने न्यू स्टूडेंट मौजूद है, पुराने स्टूडेंट को बताने की जरूरत नहीं है, उनको पता है। ठीक है, लिहाजा आपको जनाब वाला यहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ठीक है, आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा, आपका हर मसला हल किया जाएगा। आप जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद हैं, आप कोई भी सवाल करना चाहते हैं कर सकते हैं। अब मैं थोड़ी सी एक और बात फीस के ऊपर कर लूँ। जो ओल्ड स्टूडेंट है हमारी एकेडमी के, ओल्ड स्टूडेंट की फ़ीस मैंने उनको ग्रुप में बता दी थी, लेकिन जो न्यू स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं, ये देख सकते हैं जनाब 60 टेस्ट हैं, 50 लेक्चर हैं। फ़ीस जनाब कितनी है, फ़ीस है 8,000 रुपये। लेकिन महंगाई का दौर है जनाब, मैंने ये 8,000 भी ख़त्म कर दिया। अब फ़ीस जो है ना वो होगी 7,000 फ़ीस होगी। और 7,000 फ़ीस के अंदर जनाब आपके 60 टेस्ट भी होंगे, 50 लेक्चर भी होंगे, लेक्चर की रिकॉर्डिंग दी जाएगी। आप फॉर एग्जांपल आज लेक्चर नहीं सुन सकते, 2 दिन नहीं सुन सकते, तो लेक्चर की रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। ये नहीं है कि जनाब 24 घंटे के बाद जो है आपको मतलब है कि उसको ख़त्म कर दीजिए, नथिंग, वो पड़ी हुई है। अच्छा जी, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, 60 टेस्ट है, 60 टेस्ट है ना, 60 लेक्चर भी हैं, 60 दोनों की जनाब अगर आप डिवाइड करें तो ये तकरीबन कितना बनता है, तकरीबन कोई 100 और जनाब वाला कोई 20 एक रुपये बनते हैं। ठीक है, 120 भी नहीं बनते, 117 रुपये बनते हैं।
117 रुपये आपके डेली खर्चा हो रहे हैं। तो एक ये फीस ज़्यादा नहीं है, आपको 7000 ज़्यादा लग रही है, लेकिन ड्यूरेशन भी तो चेक करें ना, आपने 29 फरवरी तक चलना है, ठीक है, 2.5 महीने आपने मेरे साथ रहना है, 2.5 महीने की फीस आपकी डेली टेस्ट भी होगा और डेली क्लास भी होगी। जी जनाब, आप में से जितने स्टूडेंट मौजूद हैं, आप में से किसी बंदे ने कोई सवाल करना हो, आप बिल्कुल खोल के कर सकते हैं, ताकि आपको कोई पॉइंट हो तो क्लियर हो जाए। एनीवन बोले जनाब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए इतनी बड़ी ऑफर दी और हम आपके मशकूर ममनून हैं। सर अर्ज आपसे ये है कि अगर कोई स्पेशल पर्सन आपका ये सेमिनार ज्वाइन करना चाहे या पूरा जो आपका ड्यूरेशन है सेशन का, तो जी जी मैं उसके लिए बताता जिसको हूँ, स्पेशली मार्क्स स्पेशल पर्सन जो है ना, स्पेशल पर्सन उनकी फीस हाफ है, ठीक है। अब 7000 की शुक्रिया जनाब सर। हाफ कितना हो जाएगा, 3500, ठीक है। और कोई सवाल? अस्सलामुअलैकुम सर। जी जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा जो पेपर नंबर 2 होगा सर, उस पर जरा सर थोड़ी सी बात करें। आईडीए के अंदर हमने देना है या फिर अभी जो सीट्स आई हैं न्यू सिविल ऑफिसर की, जी जी, उसके मतलब सर थोड़ी सी बात की जाए। उसका अभी सिलेबस सर उन्होंने अनाउंस नहीं किया आवाज़ आपकी थोड़ी कम आ रही है, पीछे से आ रही है, थोड़ा ताकि नज़दीक रहे। मैं अपनी बात को दोबारा दोहराता हूँ, क्या जी अभी मैं क्लियर हूँ? जी जी बिल्कुल क्लियर है। मैं ये बात कर रहा हूँ कि अभी जो उन्होंने सिलेबस अनाउंस करना है, तो उसके अंदर तो 1 पेपर लेंगे और साथ में दूसरा पेपर वो ऐसे का होगा। जी वो मैं बताता हूँ आपको। उसका जो एक्सपेक्टेड सिलेबस है ना, वो ये है कि 100 नंबर का MCQ टाइप पेपर आएगा जनरल नॉलेज का, ठीक है। नंबर फर्स्ट 100 नंबर, इसमें से जो बंदे पास हो जाएंगे, उसके बाद वो जैसे लोकल गवर्नमेंट का पेपर हो रहा है, असिस्टेंट का, सॉरी असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट का, तो सेम इसका भी हो सकता है। ये एक एक्सपेक्टेशन है, अभी कंफर्म नहीं है कहीं किसी भी तरह से, लेकिन जो 99% ये है वो यही चांस है कि जनाब उसके बाद इंग्लिश ऐसे और ग्रामर का एक 100 नंबर का MCQ पेपर आएगा सब्जेक्टिव। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि जनाब हो सकता है कि वो 40% जो है कोई सब्जेक्ट बता दें, तो इस सब्जेक्ट में से पेपर आएगा, और 60% जो है जनरल नॉलेज आएगा। GK MCQ जो है ये कहीं भी नहीं छोड़ रहा, ये आएगा, ठीक है। लेकिन ज़्यादा चांस 99% मैंने ये बताया। और एक बात बड़ी है, इसमें से अगर ये वाला क्वेश्चन होता है, इंग्लिश ऐसे बाद में होता है, तो इसमें से 40 नंबर वाला पास हो जाएगा, वो इंग्लिश के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। लेकिन मेरिट किसका बनेगा, जिसके MCQ में 70+ में मार्क्स होंगे। क्यों? हेलो, एक सवाल है सर। जी जी बोलें। प्रेशर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस? जी जी स्पेशल, आवाज नहीं आ रही है, आनी कोई और सवाल करे, एनीवन? जी जनाब, आप में से किसी बंदे ने कोई सवाल कर लो। जी इसके ऐसे की तैयारी भी फिर बाद में आप ही करवाएंगे? ऐसे कि मैं एक बात बता दूं, जो हमारे एकेडमी के स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाएंगे ना, ऐसे मैं आपको 4-5 VIP बताऊंगा, तरीकाकार बता दूंगा, लिखना आपने खुद होगा, ठीक है, उसकी टेंशन न लें। बाकी जो इंग्लिश ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन कंप्रीहेंशन, वो भी आपको जो है वो तो हमारी इसमें भी आ जाएगी, क्योंकि इसके अंदर भी तो MCQ में पेपर बन के आते हैं, ठीक है। उसके लिए आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, अब मैं आपको ना एक छोटी सी एक बात बताता हूँ। आपने जो भी सवाल मतलब है पढ़ने हैं ना, तैयार करने हैं ना, आपने कोड वर्ड से तैयार करने हैं। सिक्योरिटी काउंसिल के टोटल मेंबर कितने हैं? सिक्योरिटी काउंसिल जो कि UNO का इंतहाई पावरफुल या मेन ऑर्गन है, ठीक है, उसमें सिक्योरिटी काउंसिल बहुत अहम है। सिक्योरिटी काउंसिल ऐसे समझ लें कि जनाब जैसे एक इलाका होता है ना, इस इलाके का जो एरिया होता है ना, उसमें एक ऐसा बंदा भी होता है जो मतलब जिसके रोब से सारे बंदे डरते हैं। तो समझे कि UNO का जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो भी इस तरह का पावरफुल है। उसके टोटल मेंबर हैं 15। उस 15 में से ना 5 जो है वो है जनाब परमानेंट मुस्तकिल हैं, और 10 जो है वो है नॉन परमानेंट, जो कि 2 साल के लिए सिलेक्ट होते हैं, 3 साल के लिए सिलेक्ट होते हैं। तो ये याद रखिएगा। अब ये 5 कौन से, इन 5 के ऊपर नाम लिखा पूछा जाता है,
इसका जनाब अब आप कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ भैया आपने जो भी चीज़ तैयार करनी है ना कोड वर्ड से तैयार करनी है। ये देखें CURFU क्या बन गया, कर्फ्यू। कर्फ्यू कौन लगाता है, जो पावरफुल होता है। कौन, आर्मी पावरफुल है, कर्फ्यू लगा सकती है। तो ये 5 भी पावरफुल हैं। फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल लेवल पे लड़ाई हो रही है कहीं, 5 मुल्क आपस में वोटिंग कराते हैं भाई ये लड़ाई बंद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या हमें तमाम मुल्कों को फौज वहाँ भेजनी चाहिए या नहीं भेजनी चाहिए। ये 5 मुल्कों में से 4 कहते हैं जानी चाहिए, एक कहता है नहीं जानी चाहिए। इसको कहते हैं वेटो पावर। एक ने रिजेक्ट कर दिया ना तो इसका मतलब काम रिजेक्ट। इंडिया ने पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये जो सी खड़ा हुआ है, सी कौन है, चाइना। चाइना ने वीटो कर दिया पाकिस्तान के हक में। उन्होंने कहा नहीं जी पाकिस्तान जो है वो सही है, अगर पाकिस्तान इंडिया सही है तो फिर पाकिस्तान भी सही है, ठीक है। तो लिहाजा पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट नहीं हुआ, ठीक है। चाइना, यूके, रशिया, फ्रांस, यूएसए, ये 5 परमानेंट मेंबर है जनाब, ठीक है। तो लिहाजा कोड वर्ड से आप लोगों ने पढ़ना। अब देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे नमाज कसूफ जो है, किसे नमाज कसूफ जो है ना, याद रखिएगा ये जनाब पढ़ी जाती है जब सूरज गिरन होता है, और एक होती है जनाब नमाज खसूफ जब चांद गिरन होता है। अब देखिए चांद गिरन के लिए ये देखें चांद है और ये खे, दोनों का आपस में मिलाप हो गया, यानी एक ही कैटेगरी की लाइन आ गई। उसके बाद 2 चीज़ें हैं, नमाज कसूफ और नमाज खसूफ। खसूफ का तो पता चल गया जब ये कोड से, तो ऑटोमेटिक बाकी दूसरी जनाब बच जाएगी सूरज गिरन के लिए, ठीक है। इसी तरह मैं आपको बताऊं जनाब आसियान, ASEAN, आसियान। आसियान जो है ना, जैसे हमारा ये इंडिया क्रॉस करते हैं चाइना जाते हैं ना, साउथ और ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया के ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके 10 मेंबर ममालिक हैं। 10 मेंबर ममालिक को याद कैसे करना है, देखिए जनाब MBPS TV क्लिप, ये देखें 4 2 6 और ये 10 बन गए। यानी आपने कोड वर्ड से चलना है। सार्क कंट्री है साउथ एशिया का, मतलब साउथ एशिया के अंदर मुल्क आते हैं सार्क के अंदर। सार्क ऑर्गेनाइजेशन में 8 मुल्क हैं। MBPS स्पेन, मतलब आपने जो पढ़ना है, जो आपने तैयार करना है, आपने नोट्स बनाने हैं, कोड वर्ड बनाने अपनी तरफ से बनाने। ये मैंने भी तो खुद बनाए हैं बैठ के, ठीक है। कुछ बनाए हैं, कुछ यूट्यूब से सर्च किए हैं, कुछ गूगल से सर्च किए हैं, किसी ने किस तरह बनाए दिए ना, एक पॉइंट तक ही पहुंचना है ना आपने, ठीक है। मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे ज़्यादा कोई कोड है मैंने खुद अपने क्रिएटेड है। 1526 में मुगल दौर का आगाज़ हुआ, ठीक है। बल्कि मैं आपको थोड़ा सा एक बात बता दूं फिर बात ख़त्म करते हैं। ये जनाब GGSKTSL मी, ये कोड है डायनेस्टियों का। कब से कब तक, 977 से लेकर 1857 तक का, ठीक है। अब ये कोड कैसे है, कोड जनाब याद रखिएगा कि देखें सबसे पहले गजनी, फिर गौरी, सलेब, खिलजी, तगलुक, सदात, लोधी, मुगल, इंग्लिश। कोड याद होना चाहिए। मुगल बादशाह जब आते हैं इंडिया के अंदर 1526 में लोधी ख़ानदान को शिकस्त देकर, तो मुगल बादशाह टोटल 19 हैं। उसके पहले जो 8 बादशाह हैं ना, वो एक दूसरे के बाप बेटे हैं। मतलब पहले बाप बैठा हुआ है, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा। इसके ऊपर बड़े सवाल आते हैं। उसका क्या कोड है जनाब, कोड तो याद रखिए, ठीक है। उम्मीद है समझ आ गई होगी जी जनाब। एनी क्वेश्चन आखिर में जनाब, कोई सवाल पूछ करना, एनी जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा सवाल ये है कि जो असिस्टेंट डायरेक्टर टीपा की 7 सीट्स हैं और दूसरे की 9 हैं, तो इसका एक्सपेक्टेड मेरिट कितना हो सकता है, और दूसरा इसका पेपर कब होगा? पेपर इसका जनाब देखिए मैं बताता हूँ, पेपर इसका जो जनवरी है ना, जनवरी के अंदर जो पेपर होंगे उसमें सुनने में आ रहा है कि PMS का एग्ज़ाम हो रहा है। PMS के बाद फिर CSS का एग्ज़ाम है। इन दोनों पेपरों के दरमियान PPSC पेपर नहीं लेता कोई भी, ठीक है। इसका पेपर तकरीबन मेरे ख्याल में ना फरवरी के एंड में या फिर जनाब वाला मार्च में जाके होगा, ठीक हो गया। एक्सपेक्टेड मेरिट की बात कर रहा हूँ,
जितने बंदे नए मौजूद हैं ना, नए बंदों में जो ज़्यादा मेहनत करते हैं वो उनका नाम आ सकता है। जो पुराने बंदे होते हैं ना, तो 2-2 साल से लगे हुए हैं, उनका ज़्यादा चांस होता है पेपर क्लियर करने में। इसलिए आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। जब पुराने लोग 2-2 साल से लगे हुए हैं, नए बंदे आ जाते हैं, तो मेरिट ऊपर चला जाता है। लिहाजा याद रखिएगा, अगर आपने मतलब सीट लेनी है तो आपके जहन में होना चाहिए कि मेरे 78 MCQ बिल्कुल ठीक होने चाहिए। ठीक है, यानी इसका 75 प्लस मेरिट बनेगा। ठीक है, एनीवन? ओके सर, थैंक यू। जी जनाब। सर मेरा एक सवाल है। जी जी। सर ये जो हम पेपर देते हैं, ये वन पेपर जीके का, तो इस पे जो हमारे पास पेपर होते हैं हमारे लेवल में 15 से स्टार्ट हो या 19 से 24 तक, तो वो ऑलमोस्ट मेरे 65 तक या 68 तक कवर होते हैं और इतने नंबर मेरे आते हैं सर। जी तो जी। जबकि मेरिट जो होता है वो 70 प्लस में जाता हाँ है बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बोर्ड में। देखें जी, देखें जनाब, मैं तो आपको एक बात मतलब बताता हूँ। एक नंबर में और दो नंबर। जी जी, मैं आपको जनाब बात बताता हूँ। आपको जो जो लेक्चर में दूंगा ना, पीपीएससी के जो पास पेपर हैं 2019 से 2024 तक, इस बात को आप अभी नोट कर लें कि आपके 55 से 60 MCQ कन्फर्म वहाँ से आएंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ सवाल उसमें से होंगे लेकिन वो थोड़ा चेंज हो गए आएंगे। ठीक है, मतलब ये है कि जो सवाल होगा वो जनाब जवाब बन जाएगा, जो जवाब होगा वो सवाल बन जाएगा, थोड़ा चेंज हो जाएगा। हर ठीक। पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो 22 या 23 क्वेश्चन होते हैं जो अनसीन होते हैं, लाइक वो समझ नहीं आती कि वो बात पेपर बिल्कुल पीछे से उठा रहे हैं नहीं नहीं, आप मेरी और बात तो सुन लेना, जो मेरी 20 बात। एमसीक्यू जो होते हैं आप वो कवर। आप मेरी बात सुने ना। जब आप जो है लेक्चर अटेंड करते हैं ना पूरा, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ नेल्सन मंडेला के बोर्ड, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जनाब वाला साउथ एशिया के बोर्ड, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अफ्रीका के बोर्ड, तो मैं पूरा पढ़ाऊंगा ना कंप्लीट। वो सवाल जब मर्जी चेंज करे, जैसे मर्जी, आपको तो आता होगा। ठीक है, अब देखें जी, हमारे सामने मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि ये वाला जनाब यूरोप है, ये वाला जनाब एशिया है, ये वाला जनाब अफ्रीका है। इधर भी एक समंदर है, इधर भी एक समंदर है। इन दोनों में रेड सी आ जाता है, इन दोनों में मेडिटेरियन आ जाता है। जब नक्शे के मुताबिक आप लिखेंगे तो आप कभी नहीं भूलेगा, अदरवाइज तो बंदा भूल जाता है। ठीक, तो लिहाजा ये चीज़ें जनाब जब लेक्चर के अंदर आती है ना, फिर बंदे को याद हो जाती हैं। जो बंदा लेक्चर अटेंड करेगा, लेक्चर के जरिए से उसकी एक तो इंटरव्यू की एक तैयारी सवाल फुल हो मेरा जाएगी। और एक सवाल मेरा और है वो जिसको भी आप कर सकते हैं। थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ सर एक मेरा और सवाल है वो उसको भी आप कर सकते हैं। जी जी, वो पूछें जनाब, जो सवाल जल्दी पूछें, टाइम कम है। सर ये जो अब हमने पेपर दिया लास्ट एस गेट का, इसमें उन्होंने क्लब कर लिए चार पेपर, लाइक एक उन्होंने 24 को दो बैचेस में लिया फिर एक को लिया। इसका मेरिट कैसे ये बनाते हैं, कैसे कंबाइन करते हैं? उसमें ये होगा कि क्योंकि जनाब आपको पता था जो पेपर 24 को हुआ है और जो 1 दिसंबर को है ना, उन सब को कंबाइन किया जाएगा। ठीक है, कंबाइन करके जिस जो टॉपर होंगे ना वो सिलेक्ट होंगे इकट्ठा। फॉर एग्जाम्पल 24 वाले दिन जो है 10 बंदों ने टेस्ट दिया है और 1 दिसंबर को 20 बंदों ने दिए है। कितने लोग टोटल हो गए? टोटल 30 हो गए। अब टोटल 30 को तरतीब लगाई जाएगी, उसमें जनाब वाला जो टॉपर होंगे ना वो जनाब इंटरव्यू सेलेक्ट होंगे। ठीक है, दोनों को मर्ज करके मेरा बनेगा। और सवाल बताएं जनाब, कोई और किसी और ने करना हो? अच्छा जनाब, ये देखें जी, मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं खुद 2014 में CSS के एग्ज़ाम में कामयाब नहीं हो पाया था, लेकिन मैं उसके बाद जो है ये गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग कॉलेज में मैं एज ए ऑडिट अकाउंट ऑफिसर की जॉब करता हूँ 2015 से, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर मेरी अभी जॉब चल रही है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं कभी कभी मैं ये भी सोचता हूँ कि जनाब वो नौकरी छोड़ कर मैं सिर्फ एकेडमी ही चलाऊँ, क्योंकि टाइम बहुत देना पड़ता है, वहाँ पे ऑडिट की जॉब है। ठीक हो गया? तो आप लोगों ने अपने साथ फुल सिंसियर होकर तैयारी करनी है, फिर जाके आप कामयाब हो जाएंगे। ठीक हो गया? और अगर आप कामयाब होंगे तो आप हमें अच्छे अल्फाज में भी याद रखेंगे, और जितने भी रिज़ल्ट PPSC के आते हैं याद रखिएगा, PPSC के जितने रिज़ल्ट आते हैं उसमें हमारी एकेडमी के 10% लोग ऐड होते हैं। वजह ये है कि हमने
2019 से पढ़ा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह लोग जो है ना आगे जा रहे हैं। अच्छा जी जनाब, मैं आपको बताऊं कि मैसेज लोग कर रहे हैं कि सर फीस कम कर दें, तो फीस जनाब 7000 कोई इतनी ज़्यादा नहीं है। चलें ठीक है, सबके लिए कंबाइन में आपको 6000 कर देता हूँ। हमारी फ़ीस 12-12 हज़ार तक भी रही है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि मैंने फ़ीस क्यों कम किया है। मैं यहाँ पे वैसे लाइव बताना नहीं चाहता था, तो मैं पिछले दिनों बहुत बीमार था, तो मैंने सोचा था कि जनाब जो जितनी फ़ीस देगा ना उससे उतनी लेनी है, ज़्यादा नहीं लेनी किसी से, ठीक है। तो बहरहाल इससे ज़्यादा मतलब अब आपने नहीं करना, क्योंकि जनाब देखें 60 टेस्ट आपने लेने हैं, 50 लेक्चर करने हैं, तो आप लोगों ने मुकम्मल तौर पे जो है ना बहुत ही मुनासिब तरीन फ़ीस मैंने रखी है। और बताएं जनाब। बस जी बोलें। सर जी एक सवाल था। जी पूछें जनाब, पूछें। सर जी ये जो अभी पीपीएससी ने अक्सर टेस्ट कंडक्ट कराए हैं, सर आवाज मेरी साफ आ रही है? जी बोलें ठीक आ रही है। तो सर अभी जो जितना भी टेस्ट हुए हैं ना, इनमें क्लब टेस्ट भी बहुत सारे हुए हैं। तो माशाल्लाह काफी सारे लोगों ने 3-3, 4-4 लिस्टों के अंदर अपना नाम लिया है। ठीक हो गया। सवाल बताओ, सवाल क्या है आपका? अब ये जी सर वही है। तो अब रूल ये है कि एक बंदा एक जगह पर जॉब कर सकता है, ज्यादा जगहों पर तो नहीं कर सकता। हाँ जी बिल्कुल। अब लेट्स सपोज के बंदा तीन या 4 जगहों पर सिलेक्ट हो गया है, ठीक है। तो फिर रिवीजन लिस्ट तो आती है। हाँ, रिवीजन लिस्ट तो इनकी 6 महीने साल बाद आती है। नहीं 6 साल में तो नहीं अब आती। इतना मतलब कि जब वो रिजल्ट आ जाता है ना, कैसे फाइनल रिजल्ट के बाद अगला एक साल के लिए जितनी बार ज़रूरत पड़ेगी ना, तो लिस्ट रिवाइज होगी। फॉर एग्जांपल एक डिपार्टमेंट में 10 सीटें आई हैं, 10 बंदों में से 8 ने ज्वाइन किया, 2 ने ज्वाइन नहीं किया। डिपार्टमेंट क्या करेगा, पीपीएससी को लेटर लिखेगा कि अगले 2 बंदों की लिस्ट जारी करें, ठीक है। अब उसमें से एक बंदे ने ज्वाइन किया, एक ने ज्वाइन नहीं किया, फिर पीपीएससी को फिर लिस्ट रिवाइज के लिए दरख्वास्त की जाएगी, ठीक है। और वो अरसा 1 साल के अरसे तक रहता है जारी, 1 साल तक कोई भी बंदा। लेकिन सेलेक्ट कौन होगा? जो मेरिट वाइज नीचे नॉट रिकमेंडेड में पड़े होते हैं, ठीक है जी जनाब। सर मेरा सवाल सर इस तरीके से था कि अगर पीपीएससी थोड़ा सा रूल को चेंज कर दे, पहले क्लब टेस्ट बेशक ले ले, उसके बाद सर वो थोड़ा सा रूल को चेंज करके पहले एक इंटरव्यू कंडक्ट कराए, वो जो बच्चा जिसके अंदर जॉब करना चाहता है, क्योंकि जॉब मेन तो मतलब नहीं यार, ये सवाल आपका जो है ना गलत है। ये सवाल आप जो है ना बच्चों वाला सवाल कर रहे हैं। भाई एक बंदा पीपीएससी ने ऐड दे दी, जिसकी मर्जी अप्लाई करे, जिसकी मर्जी अप्लाई ना करे, कोई किसी को रोक सकता है? मेरी बात नहीं समझे। अब आप फॉर एग्जांपल पुलिस एक बंदा यार ये सवाल को छोड़ दें, आपको और कोई सवाल करें। अच्छा मैं आपको बता दूं कि हमारे ये जो सेशन है ना, ये है 40 मिनट का। अभी आई थिंक जी जनाब, हमारा ये सेशन जो है कंप्लीट हो चुका है। 40 मिनट का था थोड़ा सा, तो इंशाल्लाह ताला मैंने फ़ीस भी कम कर दी है। जितने स्टूडेंट देख रहे हैं 6000 रुपये फ़ीस है, 2 महीने का 2.5 महीने का सेशन है। फ़ीस कम करने की जो वजह थी वो भी मैंने बता दी है। तो तमाम स्टूडेंट जनाब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करा लें, ताकि आने वाले वक्तों में आप तमाम स्टूडेंट जो है अपने हमारी एकेडमी का हिस्सा बन सकें। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।